नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त अमरजीत और आज मेरे साथ हैं मेरे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे मित्र मिस्टर शहबाज अकरम। और शहबाज जी को मैंने, जैसा कि आपने और टेस्टिमनी देखी है, तो शहबाज जी को भी मैंने इंडस विवा के प्रोडक्ट दिए और शहबाज जी ने इंडस विवा के प्रोडक्ट को यूज़ किए, जिनको यूज़ करने के बाद इनको एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल रिजल्ट्स मिले हैं, वो भी माइंड ब्लोइंग। तो चलिए हम शहबाज जी से ही जानेंगे कि उन्होंने आई पल्स के और या आई कॉफी के या हमारे इंडस विवा के किन किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और उनको उससे क्या क्या रिजल्ट, राइट। तो ओवर टू यू शहबाज जी। नमस्कार अमरजीत जी, नमस्कार जी। मेरा नाम शहबाज अकरम है और मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल के नियर एक चितरंजन प्लेस है, ठीक है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी बैठा हूँ अमरजीत जी के साथ और ये मैं अपनी खुद की टेस्टिमोनी बताने के लिए बैठा हूँ कि मतलब कि मैं अपने मतलब कि जो बीमार था मैं, ठीक है ना, उस बीमारी का सफ़र मैं बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। एक्चुअली बात थी दिसंबर महीने की और मैं गया हुआ था गुजरात, ठीक है। गुजरात में वहाँ 15-20 दिन रहा। 15-20 दिन रहने के दौरान वहाँ मतलब खाने पीने का दिक्कत वगैरह हुआ और दिक्कत की वजह से वहाँ से जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मेरी ट्रेन में ही तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे उतरना ही पड़ा बीच में ही। और मतलब तबीयत ये ख़राब हो गई कि मुझे ठंड लगने लगी, कपकपी लगने लगी, मेरी मतलब कि धड़कनें बढ़ती थी, घबराहट होने लगती थी, नींद नहीं आती थी, ठीक है ना। तो नींद नहीं आने की वजह से मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो मुझे नींद की टैबलेट देते थे, घबराहट की टैबलेट देते थे, इवन की ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते थे, जबकि उनसे मुझे न नींद आती थी, न मेरी बेचैनी कम होती थी, न मेरी घबराहट कम होती थी, ठीक है। ये इस तरह से बीतता गया मतलब कि तकरीबन 2-3 महीने मैंने आसनसोल में, पटना में और इवन कि मेरा जो होम टाउन बिहार कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी मैंने अच्छे डॉक्टर से, अपने अकॉर्डिंग जो अच्छे डॉक्टर वहाँ पे हैं एमडी, उनसे इलाज करवाया। वो मुझे नींद की टैबलेट देते थे, घबराहट के लिए कुछ पता नहीं, वो खून को थिन रखने के लिए कुछ टैबलेट देते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसी ड्यूरेशन में मुझे कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिस्टुला हो गया। फिस्टुला जिसको मतलब कि भकंदर का वो मतलब पाइल्स का अपग्रेडेड ये जो होता है, लास्ट स्टेज होता है, उसको फिस्टुला बोलते हैं, वो हो गया। तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद जस्ट मैं और मतलब कि इसी तरह मेरी बात हो रही थी मेरे दोस्त अमरजीत से फ़ोन पे, जो कि बचपन के दोस्त हैं। तो मैंने उनसे अपनी मतलब कि ये बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ से एलोपैथ का, होम्योपैथ का, आयुर्वेद का हर एक चीज़ इलाज करवा दिया, भाई आप बताओ तो क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो आईपल्स। उन्होंने आईपल्स नाम कहा। मैंने बोला क्या है आईपल्स? तो बोले कि 1 लीटर की जूस की बोतल होती है, उसको जस्ट पीने का है और वो आप पियोगे तो आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो खैर मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने कहा। तो मैं बीमारी से ऐसे भी परेशान था पिछले तकरीबन 3 महीने से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 3 महीने से मैं परेशान था। तो मैंने बोला भाई जो भी है आप कर दो, ठीक है, मुझे यूज करना है। तो उस ड्यूरेशन में जब वो बुकिंग किया तो उस समय मेरी मतलब कि तबीयत और ख़राब हो गई और फिस्टुला की वजह से मेरा पेन मतलब कि बियरेबल नहीं था। मैं चला गया डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, जाने के बाद डॉक्टर्स ने देखा, मुझे चेक किया तो उन्होंने बताया कि आप 3 बवासीर है और 1 भकंदर है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ये ठीक हो जाएगा ऑपरेशन से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अमरजीत को कॉल की कि भाई आपका मतलब जो भी आईपल्स आने में लेट लग रहा है, मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो मैं ऑपरेशन करवा लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि ऑपरेशन इसका क्योर नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने से क्या होता है कि स्टूल का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा, मुझे दिलासा दिया कि आप जितना पेन बर्दाश्त करो, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, आईपल्स आपके पास आती है, कुछ दिन के बाद से आपका दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तो खैर वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने दिलासा दिया, तो मैं बर्दाश्त करता रहा, इवन कि मैं पेन किलर भी लेता रहा।
ठीक है ना। मैं पर डे स्टूल मतलब कि सुबह होता था 4 बजे 3 बजे उठ करके एक पेन किलर ले लेता था कि मुझे पेन ना हो। वो लेते हुए जब आईपल्स 17 मार्च को मेरे पास आई, 17 मार्च को मेरे पास आई, 4 बोतल आईपल्स के थे। 17 मार्च से मैंने कंज्यूम करना शुरू किया। तो फर्स्ट 2 डेज में तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा था। फिर मैंने कॉल की, बात की, तो बोले कि आप लो, ठीक है ना, अब आप ठीक हो जाओगे। तो बिलीव नहीं करेंगे, 7वां दिन जाते जाते मेरा पेन समझ ली वो तो गायब हो गया। 10वें दिन जाते जाते 90% से 95% तक मेरा वो फिस्टुला सूख चुका था, फिस्टुला पूरा सूख चुका था, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 30 ml सुबह 30 ml साथ लेने, मतलब सुबह और शाम लेने के लिए। बट मैंने क्या किया कि भाई चलो भाई आईपल्स की 4 बोतल है, कोई दिक्कत नहीं है, और परेशान तो था ही। मैं 3 टाइम लेने लगा, 30-30-60 मतलब 90 ml मैं एक दिन में डोज लेता था। 10 दिन में 90% मतलब कि समझ लीजिए क्योर हो गया। और 1 महीने में मैंने पूरी की पूरी 4 बोतल कंज्यूम कर डाली। और उसका ये असर है कि मैं फिस्टुला तो मेरा क्योर हुआ ही हुआ। उस 1 मंथ में मुझे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, दिल की घबराहट, बेचैनी, थकान, हर एक चीज पे मैंने ओवरकम पाया। इवन कि ओवरकम पाया नहीं, मैं आपको आज टेस्टिमोनी दे रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे को, मेरे एटीट्यूड को। ये सब ओनली ड्यू टू आईपल्स। लिटरली मतलब कि मैं कहूँ तो एक अमेजिंग नहीं, ये मिरेकल प्रोडक्ट है। बिल्कुल जी हाँ। और इससे इंस्पायर होकर के मेरे घर में खुद मेरी माँ, मेरे पापा को पिछले 5 साल से किडनी में 6 स्टोन, 5 से 6 स्टोन थे। 9 mm, 8 mm, 7 mm, 6 mm ऐसे करके स्टोन थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप इंस्टेंट ऑपरेशन करवाओ, अदरवाइज आपकी किडनी फेल हो सकती है, डैमेज हो जाएगी। बट पापा है कि थोड़ा सा सहने वाले इंसान है, ऑपरेशन पर नहीं जाना था उन्हें। तो 5 साल से लगातार ये करते करते लास्ट वो भी गए थे गुजरात मेरे साथ। तो गुजरात जाने के बाद उन्हें कोई होम्योपैथी की दवा वो लेते थे। तो जो उनका मतलब कि गुजरात जाने से पहले डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने एक होम्योपैथी की ड्रॉप दी थी। वो बोला कि आप पानी में एक ड्रॉप डाल करके पियो, ठीक है। तो वो लेकर के साथ में चले गए, यहाँ यूज नहीं किया। वहां जाने के बाद मॉर्निंग का टाइम सुबह 5 बजे का था, एक ड्रॉप पानी में डाला, उसको पिया। पीने के बाद मेरे पापा का प्रेशर इतना खराब तरीके से फ्लैक्चुएट हुआ कि जस्ट उन्हें कुछ दिखाई नहीं रहता। सीधे उस रूम से 10 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचे, 10 मिनट के अंदर। ब्लड प्रेशर? वहाँ तो डॉक्टर क्या? ब्लड प्रेशर? जी हाँ, ब्लड प्रेशर। मतलब कि उनको लग रहा था कि उनका आंख ही नहीं खुलेगी। 10 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने कहा तुरंत 3 दिन तक कंटिन्यू उनको पानी चढ़ा है। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने कहा क्या लिए आप? बताया कि एक ऐसा चीज है, स्टोन निकालने के लिए लिया था। तो सोचिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ लोग सोचते हैं कि ये असर नहीं करती हैं, ये उस होम्योपैथी का इतना खराब असर था कि मेरे पापा रूम से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए, वो भी आईसीयू में पहुंचे थे। 3 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई और उनका क्रेटिनाइन बढ़ करके 1.8 चला गया था। उनका प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है। मतलब कि उनको हमेशा चक्कर आना, मतलब इस तरह का हमेशा फील होता था। जब वहां से आया, मैंने जब आईपल्स यूज किया, मुझे इसका रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने अपने पापा को देना शुरू किया, पापा को आईपल्स। और इस कंपनी का एक और प्रोडक्ट है आई चार्ज, दोनों को मर्ज करके मतलब कि एक साथ देता था। इसका कॉम्बिनेशन है। 2 से 2.5 महीने का ये रिजल्ट है। मतलब कि एक बार उन्हें पेन हुआ तो जस्ट आईपल्स आईचार्ज लेते लेते 1 महीना हुआ तो पेन होने लगा उन्हें पेट में। मैंने बोला क्या पेन है भाई? तो फिर मैंने मजीद से बात की तो बोले कि वो जस्ट जब स्टोन अपना मतलब की जगह वो चेंज करता है ना, मतलब कि वो जब बाहर निकलने को होता है तो पेन होता है। तो बोले पानी का इंटेक बढ़ा दो, तो पानी का इंटेक तो जस्ट ऐसे था और बढ़ा दिया। तो फिर वो यूरिन के रास्ते 2 स्टोन निकला, ठीक है। तो बड़ा रिलीफ मिला। फिर 15-20 दिन के बाद फिर पेन हुआ, तो फिर मैं समझा कि फिर वो स्टोन निकलने वाला है। तो फिर वो पेशाब का कलर जो है वो गंदा हुआ, फिर एक स्टोन निकला।
अभी मतलब कि फाइनली मैंने की रिपोर्ट नहीं करवाया, बट 5 स्टोन के बाद जो रिपोर्ट था उसमें एक 6 mm एक 4 mm का 2 स्टोन बचा हुआ था, ठीक है। और फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं करवा पाया है क्योंकि थोड़ा से उनकी ड्यूटी ऐसी है, फोर्स में है। मॉर्निंग सुबह 6 बजे जाना होता है, दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे आना होता है। तो वो जस्ट जैसे ही वो रिपोर्ट होता है तो मैं आपको दोनों रिपोर्ट दिखा दूंगा अमरजीत जी। और इसका और तीसरा सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो आईपल्स का मेरी माँ के ऊपर है। मेरी माँ को एनीमिया है, खून की था, एनीमिया है नहीं था, खून की कमी, जिसको खून की कमी करते हैं। लास्ट 2018 और 19 में उन्हें 4 टाइम ब्लड चढ़ चुके हैं, वो भी एक यूनिट नहीं, एक बार में 2 से 3 यूनिट। इवन कि उसके वजह से मेरी माँ BRC एक रेलवे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट रही थी 1 महीने। वहाँ भी उन्हें 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था, ठीक है। तो बहुत परेशान था, बहुत मतलब कि कोलकाता से इवन कि समझ लीजिए एम्स के डॉक्टर हमारे रिलेशन में है, मतलब कि लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हर एक जगह उनका रिपोर्ट भेजा गया वगैरह वगैरह। तो सब बोले कि ये खाओ, वो खाओ, ये फल खाओ, ये मीट खाओ, ये ऐसे खाओ। तो सब खिला के थक गया। एक तो बॉडी अडॉप्ट नहीं करती है क्योंकि इंसान कितना खाए कि लेडीज, ठीक है। तो मतलब कि इतनी परेशान थी, सब पूरी फैमिली परेशान, समझ लीजिए कि हर एक लोग घर में परेशान, क्योंकि आए दिन हफ्ता 10 दिन बाद चक्कर आना, मतलब गैस बनना, वॉमिटिंग होना, एनीमिया, हमेशा शरीर स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना। मतलब कि मेरी माँ का एज 45 है, बट उस समय लगने लगे थे कि 55, मतलब कि लग रहा था कि बॉडी मतलब कि एज ही डाउन हो गया सीधे उनका। तो आईपल्स का बोतल मैंने उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाया। 1 महीने आईपल्स की बोतल उन्होंने पी, 1 महीने। फर्स्ट 1 मंथ में उनका रिपोर्ट आया 9.2 हीमोग्लोबिन। दैट वाज शॉकिंग, ठीक है। पहले 7, 6, 6.7, जब यूनिट चढ़ता था 4 यूनिट चढ़ने के बाद 8 जाता था, ओके। फिर 15-20 दिन बाद रिपोर्ट होता था, फिर 7 पे आ जाता था। ओके, बहुत तो बहुत ही कम है। जी बहुत कम। उनकी बॉडी में स्वेलिंग होती थी, उनके मतलब कि ये हाथों की है ना, चमड़े का मैसेज झूलने लगे थे। तो उन्होंने फिर मैंने वो 15 दिन बाद फिर रिपोर्ट किया, फिर एकदम कंटिन्यू इंस्टेंट 9.2 पे एकदम स्टेबल। अभी लास्ट रिपोर्ट 20 दिन पहले का था, 20-25 दिन पहले का था। और रही बात कि वो जो कभी कभी गैस बनना या उल्टी होना या नींद नहीं आती, ये एनीमिया का सबसे खराब बीमारी होता है, नींद नहीं आती। अभी उनको बहुत बेहतर नींद आती है। हाँ, उनको अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है, इस पे अभी चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम है, तो अभी चल रहा है। और उस टेस्टिमोनी, उस रिजल्ट के साथ भी मैं जो है आपको बताऊँ। बिल्कुल जरूर मिलेगा आपको भी, जब इतने टेस्टिमनी मिले हैं तो आर्थराइटिस जो भी जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शहबाज भाई, जैसा कि आपको बताया, बचपन के मित्र। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब, क्योंकि कोई अपना दोस्त, अगर मैं बोलूँ आपका कोई दोस्त आपको कभी अगर फ़ोन करके एकदम से बोले कि भाई मतलब थैंक यू, तो कितना अजीब लगता है। जिसके साथ आप खेले हो, पढ़े हो, फ़ोन करके बोल रहा भाई थैंक यू, तुमने मुझे ऐसी चीज़ बताई जिससे मैं भी ठीक हुआ, मेरे घर वाले भी ठीक हुए, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा, अभी ये कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, अब पता नहीं कब इंसान घर जा पाए, ना फ्लाइट का पता है ना ट्रेन का पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये डिजिटल टेस्टिमनी बनाएं। तो ये फर्स्ट हमारी, मतलब अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल टेस्टिमनी है जो मैं ये चैनल में डाल रहा हूँ। और आप में से जो भी लोग हैं, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड कि हाँ ये ऐसा